अभी गुजरात का क्या हाल है, पूरा गुजरात मॉडल स्वतः निर्मित नदियां बनी हुई हैं रोडों पर, पूरा गुजरात मॉडल उसमें तैर रहा है। उसमें गाड़ियां जो है ना, गाड़ियां ऊपर तैरनी चाहिए लेकिन गाड़ियां नीचे नीचे अंडरग्राउंड गाड़ियां तैर रही हैं। गुजरात मॉडल उनका अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब तो आप तो प्रधानमंत्री हो, माइक आपके पास, आवाज आपके पास, बड़ी बात की टेलीप्रॉम्प्टर आपके पास, अब आप कुछ भी बोलोगे तो देश के प्रधानमंत्री हो। ये ठीक उसी तरीके से इनका ढोल ऐसा है कि अगर तेजी से कोई दूसरा बजा करके देखे तो दोनों तरफ से जो है ना वो पोंगल दिखाई दे। ये अपने आप बढ़िया धीरे से ऐसे धीरे धीरे ठपक ठपक करके उसको बजाते रहते, कहते देखो ये विकास का मॉडल है, दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल गए थे और जब कह रहे थे ओ दीदी दीदी ओ दीदी 2 मई दीदी गई, और सोनार बंगला बनाने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसा बंगला बना करके दिया कि बोले कि आप वहीं रहो, आपको पश्चिम बंगाल आने की जरूरत नहीं है। हम किसी पर जो है उपहास नहीं करेंगे। कर क्या रहे हो भाई आप? नेहरू को कोसते कोसते तो प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा को कोसते कोसते तो प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी की तो मट्टी पलीत कर दी आपने। और ये सबसे ज्यादा बांटता कौन है भाई? 15 लाख रुपए की रेवड़ी किसने बांटी? 2 करोड़ रोजगार का रेवड़ी किसने बांटा? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि बुंदेलखंड के अंदर अब आपने देखा कि एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है, उसी के साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इतना विकास देखा जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विकास हुआ, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ये आपकी मूलभूत नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपको करने ही पड़ेंगे। इसको करने के बाद आप ढोल पीटते घूमो कि देखो मैंने कर दिया, और ये कभी ऐसे काम हुए नहीं थे। अरे सरकारें जो भी रहीं, हर सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाए। आज के 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जब रोडें बनती थी, उस समय जो संसाधन होते थे, जिस तरीके की सुविधाएं होती थी, जो स्ट्रक्चर होता था, जिस तरीके के आर्टिटेक्ट होते थे, उसी तरीके से चीज़ें बनती थीं। आज टेक्नोलॉजी की ओर जब भारत बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण की ओर जब भारत बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है भारत में, तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो, उसमें आप ये कह दो कि मैंने ही किया, इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे लगता है ये ठीक उसी तरीके से ही जुमला दिखाई देता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने से पहले 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाने की बात करते थे, और फिर उसी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए देश के उस समय के निवर्तमान जो है गृह मंत्री आकर के कहते थे ये तो एक पॉलिटिकल जुमला होता है, क्योंकि देश का वोट इसी तरीके से आता है। तो जिस जगह ये उद्घाटन हुआ, आपने तो सिर्फ उतनी तस्वीरें देखी और टीवी तो सिर्फ उतनी तस्वीरें दिखाती हैं, उसके अलावा भी उसी एक्सप्रेसवे की एक नहीं अनेक तस्वीरें ऐसी सोशल मीडिया में मौजूद हैं। आप देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। लेकिन योगी का विकास मॉडल कहा जा रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, जो परिवर्तन यूपी में देखा गया उससे पहले नहीं देख पाएगा। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुए वो महाऐतिहासिक परिवर्तन है, इससे पहले वो कभी नहीं हुए थे। उन परिवर्तनों में से सबसे पहला परिवर्तन ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में सबसे ज्यादा लोग मरने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने के मामले उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 पर है। बेरोजगार जो हमारे छात्र, युवा, नौजवान जो हैं, जब सरकार के दरवाजे वो जाते हैं, सबसे ज्यादा लाठियां खाने वाले और सबसे ज्यादा लाठियां बरसाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनको लगातार प्रताड़ित करना, उन पे FIR करना, UAPA लगाना, NSA की धाराओं लगा करके उठा करके जेल में बंद करना, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 है। तमाम ऐसी चीजें हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की थी, आप देख लीजिए, इनके अनुसार तो आज हर गांव-गांव में मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। इनकी कागज पर तो मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए। कहा जा रहा है जहां पहले 14-15 मेडिकल कॉलेज ये सब हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी संख्या बढ़ चुकी है, 35 से ज्यादा हो चुकी है। सही कहा आपने, संख्या बढ़ी है, लेकिन वो संख्या कागज पर बढ़ी है, धरातल पर नहीं है। आप देख लिए जाकर के तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि जो कागज पर है वो जमीन पर नहीं है, और तमाम ऐसे हैं जो पूरे बने भी नहीं हैं और इनकी लिस्ट में उनका उद्घाटन हो चुका है। आप इसको क्या कहेंगे? तो इनका ये विकास ही विकास तो दिखाई देता है, और इनका विकास तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था जिस समय इन्होंने जो गन्ना के किसान उत्तर प्रदेश में थे, आज भी देख लीजिए गन्ना के किसानों का कितना पैसा बकाया है, आज तक वो वापस नहीं गया। कितने साल हो जाने के बाद में जिस तरीके से अत्याचार की श्रेणी में इस उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना महिमा मंडन किया है,
सब चीजों को छुपा करके। आप देख लीजिए, इनके ये विकास का ही तो मॉडल है। एक बुलडोजर नीति भी इनके विकास का मॉडल रही, उसने किस तरीके से काम किया। इन्हीं के विकास मॉडल में एक विकास मॉडल और भी हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस थाने में नल की टोटी से लटक करके कोई अगर जाता था, वहां पर कोई मर जाता, तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। यह इनकी सरकार में ही हुआ। तो ये सब इनके मॉडल ही तो हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि जो विकास स्तर होना चाहिए सरकारी स्तर पर वो किया जा रहा है, उससे कितने सहमत? बिल्कुल सही बात है। और मैं छोटे की क्यों बात करूं, मैं बड़े की बात कर लेता हूं। और बड़े की बात जब मैं करता हूं तो मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। उन्होंने गुजरात मॉडल का डंका देश में ही नहीं पूरे विश्व में पीटा। और आप देख लीजिए अभी गुजरात का क्या हाल है। पूरा गुजरात मॉडल, स्वतः निर्मित नदियां बनी हुई हैं रोडों पर, पूरा गुजरात मॉडल उसमें तैर रहा है। उसमें गाड़ियां जो है ना, गाड़ियां ऊपर तैरनी चाहिए, लेकिन गाड़ियां नीचे नीचे अंडरग्राउंड गाड़ियां तैर रही हैं। गुजरात मॉडल उनका अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। आज जनता किस तरीके से गुजरात में पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। गुजरात मॉडल की तो तारीफें की जाती है। अरे आप हकीकत देख लो। अब तो आप तो प्रधानमंत्री हो, माइक आपके पास, मंच आपके पास, मीडिया आपके पास, सरकारी संस्थान आपके पास, आवाज आपके पास, सबसे बड़ी बात की टेलीप्रॉम्प्टर आपके पास। अब आप कुछ भी बोलोगे तो देश के प्रधानमंत्री हो, वो बात जन जन तक तो पहुंचाई जाएगी। क्योंकि आज मीडिया भी इस बात से डरती है कि हम प्रधानमंत्री की आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के चैनल हैं, बंद कर दिए जाएंगे। तो आप ये जो झूठे आपके सफूके हैं, ये ठीक उसी तरीके से इनका ढोल ऐसा है कि अगर तेजी से कोई दूसरा बजा करके देखे तो दोनों तरफ से जो है ना वो पोंगल दिखाई दे। ये अपने आप बढ़िया धीरे से ऐसे धीरे धीरे ठपक ठपक करके उसको बजाते रहते, कहते देखो ये विकास का मॉडल है, दुनिया देख रही है क्या। लेकिन यूपी को अब यूरोप जैसा बनाने की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि योगी जी से कहा जाएगा कि यूपी जो है उसको यूरोप के तरीके से बनाया जाए। ये ठीक उसी तरीके से मजाक प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल गए थे और जब कह रहे थे ओ दीदी दीदी ओ दीदी 2 मई दीदी गई, और सोनार बंगला बनाने गए थे। देखा था कि नहीं देखा था आपने? पश्चिम बंगाल में सोनार बंगला बनाने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसा बंगला बना करके दिया कि बोले कि आप वहीं रहो, आपको पश्चिम बंगाल आने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अब धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में नासा के इंस्टीट्यूट आ जाएंगे यहाँ पर, हैं, यूरोप भी आ जाए, पूरा यूरोप ही उठ करके चला आएगा यहाँ पर। जर्मनी आ जाएगा, नीदरलैंड आ जाएगा, पूरा ग्रेट ब्रिटेन यहाँ उठ करके चला आएगा। अब देखना लोग विदेश से नौकरी करने आएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी पसंद नहीं आ रही है क्या? अरे स्मार्ट सिटी हो तब तो पसंद आए। अरे हमारा उत्तर प्रदेश विकास करे, मतलब हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन आप विकास नहीं करते हो, विनाश करके विकास का जो महिमा मंडन करते हो, इस बात से देश के लोगों को तकलीफ होती है। और आप देश का पैसा भी बर्बाद करते हो, देश का समय भी बर्बाद करते हो। और सिर्फ आप अखबारों में छप जाओ, आप टीवी पर आ जाओ, इतिहास में जब कभी खोजा जाए तो आपकी कोई क्लिप मिल जाए इस बात को कहते हुए कि आपने ऐसा कर दिया था। सर, इतना कर देने मात्र के लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। लेकिन ये बता रहे हैं कि कानपुर में अगर बात करें मेट्रो सिटी की, उसको बनाया गया, साथ ही में अब बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना दिया गया, पूर्वांचल वे एक्सप्रेसवे बनाया गया। ऐसे तो तमाम किस्से हैं, मतलब तमाम कनेक्टिविटी है जो जनता को या फिर उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने का काम कर रही है। तो देखिए, कोई भी सरकार हो, जब सरकार के पैमाने बढ़ते हैं, सरकार के वर्षकाल बढ़ते हैं, उस वर्षकाल के अनुसार ही उस समय की तकनीकी में कुछ ना कुछ इजाज होता है। हर तकनीकी के पैमाने भी बढ़ते हैं, तो पैमाने के आधार पर हर सरकार काम करती है। अब आप जो है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, ये हमेशा के लिए होती है। इन पे आने वाले लोग आते रहते हैं, जाने वाले लोग जाते रहते हैं, लेकिन जो भी लोग आते हैं वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप देख लीजिए, इनके झूठ का पर्दा इसी तरीके से पास हो जाता है। यही प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही कहा था कि आज देश का रुपया जिस तरीके से गिर रहा है, दिल्ली की सरकार सोई हुई है, और आज ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपया के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है। और यही सवाल मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज आपको जवाब देना चाहिए, तो जवाब देने की बजाय आज वो कहते हैं कि देखो अब
बधाई हो, विकास हुआ है, रुपया 80 के पार हुआ है। आज रुपया 80 रुपये 2 पैसे हो गया डॉलर के मुकाबले। ये सोई हुई है। इन्हीं के तथाकथित 2 ऋषि बाबा जो इनके सबसे बड़े सपूके थे, जो 35 रुपए डीजल पेट्रोल की बात करते थे, आज वो अपना साम्राज्य बना करके खड़ा कर लिया उन्होंने पूरा। और आज जब कोई पूछने जाता है आपके जैसा पत्रकार, क्या कहते हैं, क्या करोगे? मैंने कहा था पूछ पाड़ लोगे मेरी। दूसरे एक श्री श्री 1008 रविशंकर जी, अगर आपने देखा हो तो क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आएगी तब आप डॉलर जो है वो 35 रुपए के मुकाबले जो है डॉलर की एक समानांतर स्थिति हो जाए। क्या हुआ आज? तो तमाम ऐसी चीजें थीं जिन चीजों का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए विरोध करते। लेकिन पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, ये पीएम क्या? वो तो स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने तो एक बात और जोड़ी। आप देखिए कि किस तरीके से मजाक बना रहे हैं देश का। कोई एक प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया, बोले कि हमने प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया और प्राथमिकता के तौर पर पुराने सभी प्रधानमंत्रियों को हमने उसमें जगह दी। काहे भाई, क्यों दी जगह? आपने छोड़ दी होती, कोई बड़ा काम कर दिया, अपनी ही फोटो लगवाई होती। जितना अभी तक प्रधानमंत्री हो गए हर स्टैंड पर अपनी फोटो लगवाई होती है ऐसे ऐसे करके। हम किसी पे व्यंग्य नहीं करेंगे, हम किसी पर जो है उपहास नहीं करेंगे। कर क्या रहे हो भाई आप? नेहरू को कोसते कोसते तो प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा को कोसते कोसते तो प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी की तो मट्टी पलीत कर दी आपने, और हम कोसेंगे किसी को नहीं। दिन रात खड़े होकर के मंच पर आपके अगर 1 घंटे का भाषण होता है तो 45 से 50 मिनट आपको पुराने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को कोसते कोसते निकल जाता है। लेकिन उनका कहना है कि जो रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए युवाओं को। जो विकास अभी हो रहा है सरकारी स्तर पर, उस पर विश्वास करना चाहिए। भैया, रेवड़ी चाहे मुफ्त की हो चाहे पैसे की, हम तो बचपन में रेवड़ी खाते थे, हमारे गांव में कोई बेचने आता था, बहुत अच्छी लगती है। अब इनको रेवड़ी में कुछ दिखाई दे गया वो अलग की बात है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इनकी जो रेवड़ी है, जो झूठ जुमला से पूरी तरीके से भरी हुई है, ये सबसे ज्यादा बांटता कौन है भाई? 15 लाख रुपए की रेवड़ी किसने बांटी? 2 करोड़ रोजगार का रेवड़ी किसने बांटा? 2 करोड़ रोजगार देने की तो दूर, 16 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। और तो छोड़ो, 45 लाख से ज्यादा लोगों ने तो रोजगार के सपने देखने ही छोड़ दिए। और छोड़ो, 45 साल के सारे रोजगार के आंकड़े इनके में टूट गए। किसने दिया था? तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों की रेवड़ियां इन्होंने दी थी, आज वो रेवड़ियां इनके ऊपर जब नकारात्मक सवाल बन करके इन पे जब लगने लग गई तो आज इन्हें तकलीफ होती है। इसलिए ये कहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मुहावरों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? अच्छा, प्रधानमंत्री जब ऐसा कहें तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रधानमंत्री जब किसी नेता को बदनाम करे तब कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रधानमंत्री जब दाढ़ी की बात करे कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री टोपी की बात करे कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री कपड़े से बात करो कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री किसी को चांडाल कह दें तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तमाम ऐसे शब्द जो लोगों को कहते रहते हैं, आतंकवादी कह दे, खालिस्तानी कह दे, सदन में खड़े होकर के आंदोलन जीवी कह दे, तब कोई दिक्कत नहीं। जब देश की जनता ने इनके कारनामों के अनुसार ठीक ठीक वैसे ही नाम दिए जैसे नाम इन पे शोभा देते हैं, तब आज आपको नामों से दिक्कत हो रही। ये नाम आपको किसी विपक्षी दल ने नहीं दिए, देश की जनता ने दिए। और आज देश की जनता के दिए गए नामों से आपको इतना डर लग रहा है कि आपको सदन में खड़े होकर के, पार्लियामेंट में खड़े होकर के लेटर इशू करना पड़ रहा है। ये असंसदीय शब्द हैं। काहे भाई, कहां से असंसदीय शब्द हो गए? अरे जैसा करोगे वैसे ही तो नाम मिलेंगे। ये तो प्रकृति और इतिहास की परंपरा है, जो जैसा करता है वो वैसा वर्ता है। जाके जैसे कर्म उसको वैसे ही फल मिलना निश्चित है। इसमें क्यों डर लगता है आपको इतना ज्यादा?